नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, बदजुबानी अब सिर्फ नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अपराधियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके दायरे में साधु संत भी आ चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हेट स्पीच का जो दौर चल रहा है, इसमें न केवल छोटे नेता बल्कि बड़े नेता, यहाँ तक कि पार्टी के शीर्ष नेता भी इसमें शामिल हैं। और दूसरी तरफ धर्म के उपदेशक, साधु संत, पंडे पुरोहित आदि भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपने देखा होगा कि हरिद्वार धर्म संसद में किस तरह से हेट स्पीच दी गई थी और एक धर्म विशेष को निशाने पर लिया गया था और उनका नरसंहार करने की बात कही गई थी। तो नरसंहार करने की बात की तरह अब सिर काटने की बात आ गई है, और कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के 3 संतों ने राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, और उन्होंने विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा लिया और 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने इतना चिल्लपोंग मचाया, इतना ज्यादा हाहाकार किया कि अंततः अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया। उसके बाद से राजेंद्र पाल गौतम को बहुत जगहों से धमकियां मिल रही हैं, राजनेताओं की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से, आतंकी अपराधी संगठनों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, हिंदू धर्म के तमाम संगठनों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। और अभी हाल में एक दिन पहले अयोध्या के 3 संतों ने कहा है कि राजेंद्र पाल गौतम का सिर और जिह्वा काट करके जो लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 50 लाख रुपए और सिर और जिह्वा काटने के लिए। यह बात अगर कोई अपराधी कहे, कोई आतंकवादी कहे, कोई आतताई कहे, तब तो मानी जा सकती है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के संत पुरोहित बाबा ऐसी बात कर रहे हैं तो यह बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। इस पर भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है और ऐसे बाबाओं को की जांच की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कानून के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ गलत नहीं किया था। जो प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, 5 लाख बहुजन समाज के लोगों के साथ जो प्रतिज्ञा लिया था, उसी प्रतिज्ञा को राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराया था। और वो भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का आयोजन था। उसमें सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम ही नहीं बल्कि 10,000 बहुजन समाज के लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं लिया था और ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी पार्वती, इनका परित्याग करने की बात कहा था और तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाने की बात कहा था। इसमें न सिर्फ देवी देवताओं के परित्याग की बात है बल्कि नशा, शराब आदि से मुक्ति के लिए भी इन प्रतिज्ञाओं के अंदर प्रावधान है। और इस प्रतिज्ञाओं को आज पहली बार नहीं लिया जा रहा है बाबा साहब के बाद, बल्कि पता नहीं कितनी बार नागपुर के धम्म दीक्षा
केंद्र में और देश के विभिन्न शहरों में ये प्रतिज्ञाएं लेती जा रही है। और आज भी विजयदशमी के अवसर पर देश में कम से कम 50 जगहों पर ये 22 प्रतिज्ञाएं ली गई और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंदू धर्म का परित्याग करके। ऐसे में बौखलाया हुआ है हिंदू समाज, बौखलाया हुआ है साधु समाज, बौखलाया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बौखलाए हुए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कट्टरपंथी हिंदू संगठन। अगर यह 22 प्रतिज्ञाएं लेना गुनाह है, धर्म परिवर्तन करना गुनाह है, जबकि इसे संविधान में मंजूरी दी गई है कि कोई भी धर्म परिवर्तन कभी भी कर सकता है बगैर किसी लालच या बगैर किसी डर के। तो लालच और डर से तो विजयदशमी के दिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। राजेंद्र पाल गौतम सहित 10,000 लोगों ने किसी डर और लालच से नहीं बल्कि स्वतः उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और हिंदू धर्म का परित्याग करने की बात कही थी। साथियों, आपको विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा, सबको विचार करना होगा कि हेट स्पीच का यह दौर जो चल रहा है, इससे समाज को कैसे निजात मिल सकता है। आए दिन सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, आए दिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और इस प्रयास का एक ही रास्ता होता है, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बेलगाम हो गए हैं और नेताओं की एक फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, जो समय समय पर भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह से साधु संत भी बेलगाम हो गए हैं। हरिद्वार धर्म संसद में आपने देखा और सुना ही था कि किस तरह से एक समुदाय विशेष का सिर काटने, नरसंहार करने की बात कही गई थी, किस तरह से वहां भगवा संविधान पेश किया गया था। हमारा संविधान चुप रहा, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा, हाई कोर्ट चुप रहा, स्वतः संज्ञान किसी ने नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस भी मौन बैठी रही। और उसके बाद से ही जिस तरह से हेट स्पीच का सिलसिला चला है वो थम नहीं रहा है और बात इस पर आ गई है कि अपराधियों की तरह साधु संत भी धमकी दे रहे हैं सिर काटने की, जिह्वा काटने की, 50 लाख रुपए इनाम देने की। क्या हिंदू धर्म में यही प्रावधान है? हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, मनुस्मृति से लेकर के वेद, पुराण, उपनिषद तक में क्या यही शिक्षा दी गई है कि किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष का आप सिर काटिए और 50 लाख रुपए का इनाम रखिए? कतई नहीं दिया गया है। किसी भी धर्म में ऐसी बातों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और धर्म से हट करके अधर्म करते हैं। ऐसे अधर्मियों को की पहचान की जानी चाहिए और सिर्फ अयोध्या के ही नहीं बल्कि जितने भी साधु संत हेट स्पीच दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमाम राज्यों में मौजूद है, अगर उसके रहते हुए इस तरह से हेट स्पीच दी जा रही है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला है हेट स्पीच देने वालों का। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अलख जगाया था, उस अलख की दिशा अब आगे बढ़ रही है। अंबेडकरवाद आगे बढ़ रहा है, 22 प्रतिज्ञाएं आगे बढ़ रही हैं और जंगल के आग की तरह हिंदू धर्म का परित्याग हो रहा है और बौद्ध धर्म लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। जिस बौद्ध धर्म का इन्होंने नाम निशान मिटा दिया था, उस बौद्ध धर्म को फिर से बाबा साहब ने खड़ा किया और आज के अंबेडकरवादी उसे आगे बढ़ा रहे हैं।
और इन्हें इसी बात का डर है कि अगर अंबेडकरवाद, दलितवाद आगे बढ़ गया, पिछड़े बहुसंख्यक समाज के लोग, दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो इनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, समाज से भी, राजनीति से भी। इसी डर से ये लोग बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, तरह तरह की हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इस देश में अफरा तफरी का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल, अपराध का माहौल खड़ा कर रहे हैं। इससे इन्हें दो फायदा है। एक तो ये जिसे निशाने पर लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो डर जाए और आगे बढ़ने से, अंबेडकरवाद का विकास करने से, दलितवाद को आगे बढ़ाने से रुक जाए, खामोश हो जाए। और दूसरा इनका उद्देश्य है, जिस तरह से 2014 से इनकी सत्ता मौजूद है दिल्ली की कुर्सी पर, उस तरह से आगे भी इनकी सत्ता मौजूद रहे और ओबीसी, एससी, एसटी में जागरूकता नहीं आने पाए। ओबीसी, एससी, एसटी पहले की तरह ही गरीब, शोषित, पीड़ित बना रहे। इसीलिए मोहन भागवत कभी कहते हैं कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाएगा और कभी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अब इस देश में कोई जगह नहीं है। अभी ये पुरानी चीजें पड़ गई हैं, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो दोगलेपन और दोमुहेपन की बातें ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो अगर अंबेडकरवाद आगे बढ़ रहा है, बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, तो उसे ये पचा नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके या विपक्षी पार्टियों को खत्म करके जिस तरह से हिटलरशाही को अंजाम देना चाहते हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को गिरवी रख लेना चाहते हैं, जिस तरह से संविधान को तहस नहस कर देना चाहते हैं और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, इस बात को पूरे देश की जनता अब समझने लगी है। 1 करोड़ से अधिक मतदाता अब इस बात को समझने लगे हैं कि भारत सरकार की नीयति क्या है, भारत सरकार की कथनी क्या है, साधु संतों, आरएसएस की कथनी क्या है और करनी क्या है। इस चीज को लोग समझने लगे हैं और इन्हें इसी चीज का डर है कि जागरूकता बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है, अंबेडकरवाद बढ़ रहा है, बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, तो इसे कैसे निचले स्तर पर, निचले पायदान पर लाया जाए। तो साथियों, जो कुछ हो रहा है देखते जाइए, जो कुछ होने वाला है उसे भी देखिए और इस व्यवस्था को, इस सत्ता को जवाब दीजिए। जब 2024 में मतदान का समय आए तब आप जवाब दीजिए। अभी सब खामोशी से ऑब्जर्व करते जाइए, ग्रहण करते जाइए, देखते जाइए कि इनकी कैसा चाल चरित्र चेहरा है, इनका कैसा आपराधिक स्वरूप है और ये किस तरह से इस देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं, इस देश के सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं और किस तरह से ये हिंदू राष्ट्र बना करके सिर्फ हिंदुओं का बोलबाला कर स्थापित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके और तमाम बहुजन समाज के लोग इसे अपना सकें और अपना मन बना सकें, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए, आरएसएस को समझने के लिए, साधु संतों के बयान को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।